Hello everyone, welcome to Yes Classes. In this video, we are going to discuss the essence of the chapter The Rat Trap. ये जो chapter है The Rat Trap, it is basically based on human sufferings, predicament and temptations. जिस तरीके से एक rat चीज और pork देख के एक rat trap में उसे पाने की इच्छा की वजह से उस rat trap में trap हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से एक इंसान भी मटेरियल बेनिफिट्स देख के इस दुनिया में बहुत कुछ पाने की इच्छा की वजह से कई बार कुछ गलत रास्ते अपना लेता है और कई बार वो उस गलत रास्तों से या फिर अपनी जो वांट्स हैं डिज़ायर्स की वजह से वो एक ऐसी साइकिल में एंटर कर देता है विच इज़ अनएंडिंग एंड इट इज़ द अनएंडिंग साइकिल ऑफ वांट्स एंड डिज़ायर्स. तो ये जो चैप्टर है इट इज़ वर्थ रीडिंग एज वेल एज वर्थ इम्प्लीमेंटिंग इन लाइफ. कि ऐसा नहीं है कि यू डोंट गेट टेम्प्टेड बिकॉज ऑफ मनी या मटेरियल बेनिफिट्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे पाने की इच्छा की वजह से आप कोई गलत रास्ता अपनाओ और अपनी लाइफ को एक नेगेटिव वे में लेके जाओ. तो इट ब्रिंग्स होम द आइडिया दैट लेटेंट स्पार्क ऑफ गुडनेस. ये जो अच्छाई है ना, ये हर किसी में है. ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग जो भी इस दुनिया में है, उस हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं गुडनेस है. हो सकता है वो आपको दिखती हो सकता है वो छिपी हुई हो. ठीक है, तो इट ब्रिंग्स होम द आइडिया दैट द लेटेंट स्पार्क ऑफ गुडनेस इज इनहेरेंट इन ईच वन ऑफ अस. और अगर वो आपको नहीं दिख रही है किसी ह्यूमन बीइंग में, इट कैन बी स्टेयर्ड इनटू लाइफ थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग. प्यार से, अंडरस्टैंडिंग से एक इंसान बदल सकता है. बिकॉज इवन इफ एक इंसान किसी गलत रास्ते पर जा चुका है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज माइंड. और ये जो माइंड है ना, इट कैन बी चेंज्ड ऑल्सो. हमारा जो माइंड सेट है वो चेंज किया जा सकता है बिकॉज द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इट सेल्फ. इट कैन मेक द हेवन ऑफ हेल एंड अ हेल ऑफ हेवन इट इज कॉल्ड. राइट? ओके. तो इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है द पेडलर, उसने बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस का, सर्कमस्टांसेस का सामना किया है. द पेडलर हैज ऑलवेज मेट सोर फेसेस, कोल्ड वर्ड्स, अनकाइंड ट्रीटमेंट. मतलब दिस पर्सन हैज नॉट सीन गुडनेस इन दिस वर्ल्ड. तो हमेशा उसे अनकाइंड ट्रीटमेंट मिला है लोगों से. ही हैज बीन वेलकम्ड एंड वांटेड बाय नन. लेकिन जब हम एडला की बात करते हैं, हु प्रूव्स टू बी एन एंजल फॉर द पेडलर, वो बहुत ही ऑब्जर्वेंट है, कूल है, सिंपैथेटिक है और एक एंजल की तरह पेडलर की माइंडसेट को चेंज करती है और इनडायरेक्टली उसकी पूरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है. एडला से मिलने के बाद उसकी लाइफ जो है चेंज हो जाती है. जब हम एडला की बात करते हैं, शी इज़ वेरी काइंड, स्वीट हार्टेड, ऑब्जर्वेंट, सिंपैथेटिक. इसकी वजह से वो समझ पाती है, ऑब्जर्व कर पाती है कि पेडलर जो है उसने कभी भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं पाया है लोगों से. इस वजह से शायद वो इस तरीके से हो चुका है, इस तरीके से बन चुका है, उसका माइंडसेट इस तरीके का है. बट जहाँ हम एडला के फादर को देखते हैं, ही डोंट पोजेस दीज क्वालिटीज. ही इज इम्पल्सिव, कैजुअल, प्रैक्टिकली सोचते हैं एंड ही जम्प्स टू कंक्लूजन्स वेरी सून. कोई भी उन्हें एविडेंसेस मिले, उन्होंने कुछ सुना एंड ही जम्प्स टू कंक्लूजन्स लाइक दिस. बट ये एडला जो है वो बहुत ही कूल है, समझती है, सोचती है, ऑब्जर्व करती है चीज़ों को और फिर कंक्लूजन्स पर आती है. दिस एडला फील्स सॉरी फॉर दिस रेच. रेच मतलब यहाँ पेडलर को बोला गया है. रेच इसलिए बोला गया है बिकॉज ही इज एन अनफॉर्चुनेट ह्यूमन बीइंग. अगेन मैंने बता दिया क्यों. बिकॉज उसे अच्छा ट्रीटमेंट या गुडनेस जो है इस दुनिया में वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिली थी कभी भी. वॉन्टेड एंड वेलकम्ड बाय नन. लेकिन कहते हैं ना कि इस दुनिया का सबसे स्टबॉर्न हार्ट जो होगा, स्टबॉर्न इंसान जो होगा, वो भी चेंज हो सकता है. एक छोटा सा वर्ड है लेकिन उसकी इको, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है. दैट इज काइंडनेस. और इस काइंडनेस को एडला ने हमारे जो पेडलर को जब दिखाया तो पेडलर की लाइफ बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गई. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट काइंडनेस. काइंडनेस
छोटा सा शब्द है, a very short word, but its impact on the life of people I cannot describe even in 26 English alphabets. है क्या ये kindness? Kindness is a language which the blind can see and the deaf can hear. इतनी ज़्यादा पावर है kindness में कि वो लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है, right? These kind words can be very short and easy to understand, easy to speak. It does not charge you more, does not charge you actually anything, but their echoes are truly endless. अगर आप अपनी बोली से, अपने अच्छे शब्दों से किसी की ज़िंदगी बदल सकते हो, एंड यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, इससे बड़ा, इससे अच्छी चीज़ें दुनिया में क्या होगी? तो काइंड वर्ड्स आर नोन टू हैव द पावर टू चेंज द मोस्ट स्टबॉर्न पीपल. जो सबसे ढीठ इंसान है ना इस दुनिया में, उसको भी आप बदल सकते हो जस्ट बाय स्पीकिंग सम काइंड वर्ड्स विच आर शॉर्ट एंड इजी टू स्पीक. ओके, सो काइंडनेस की जब हम बात करते हैं ना, काइंडनेस हमेशा पे करती है, रूडनेस कभी भी पे नहीं करती है. तो हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया. आई थिंक अगर आप अपने लॉन्ग आंसर्स में, when you're talking about the peddler, और you're talking about any, कोई भी क्वेश्चन आया है आपका इस चैप्टर से रिलेटेड, रैट ट्रैप से रिलेटेड, इवन इफ इट इज़ अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, आप अगर काइंडनेस पेडलर की एडला के काइंडनेस को हाईलाइट करना चाहते हो, तो आई थिंक इनमें से आप कोई भी जो भी आपको याद रहे उस टाइम, वो कोट लिख सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, एंड आई थिंक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी प्रेजेंटेशन के थ्रू टीचर पर. Thank you so much for watching the video. Like, comment and subscribe to my channel for more interesting videos. Till then, take care and stay safe.